सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं अपनी बकाया राशि। जाने क्या करना होगा। झारखंड और देश भर के सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहारा में निवेश करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाया पैसे का भुगतान पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबी अवधि से जिन निवेशकों को अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार था, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। निवेशक यहां ऑनलाइन आवेदन कर अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के भी हजारों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेएमएम दोनों की ओर से इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था। तो रिफंड के लिए इन कागजों की जरूरत होगी। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में, वही पैन कार्ड यदि आपकी जमा राशि 50,000 से अधिक है, वही रसीद या डिपॉजिट प्रूफ जो यह प्रमाणित करता है कि आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपकी राशि ट्रांसफर की। बारिश के बाद झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के जिलों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उससे सटे इलाके में है। पूर्व उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जा रहा है। झारखंड में इसके असर से सोमवार को कई जगहों पर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 14.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज जिन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खारसमा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जयराम महतो बोले कि नाजिर पटक कर मारेंगे। घूसखोरी की शिकायत पर डुमरी विधायक बोले पैसे लौटाओ नहीं तो गार्ड के साथ चलना। डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने घूसखोरी की शिकायत पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महतो फोन पर नाजिर से बात कर रहे हैं। उन्होंने नाजिर से कहा, विधायक से इस टोन में बात करोगे, मारेंगे पटक कर। नाजिर हो कि प्रधानमंत्री, चुपचाप पैसा वापस कीजिए नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेकर आइएगा। दरअसल जयराम के पास लोग घूसखोरी की शिकायत लेकर गए थे। लोगों ने शिकायत की थी कि पैसा ले लिया है और काम नहीं कर रहा है। इसी शिकायत पर उन्होंने नाजिर को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई। इधर वीडियो पर सफाई देते हुए जयराम महतो ने कहा है कि ऐसी भाषा उचित नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा कि सरकारी नौकरी करने वाले नाजिर ने मजदूर से 10,000 रुपए घूस लिया। 3 बार उसने फोन काट दिया। अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसी भाषा बोलने की जरूरत नहीं होगी। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची स्मार्ट सिटी। मंत्रियों के आवासों को इस तारीख तक सौंपने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। सीएम ने निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने को कहा ताकि मंत्रियों को उनका आवास आवंटित किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्मार्ट सिटी पहुंचे और आवासीय परिसर बने क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट और पुलिस बैरक इत्यादि का निरीक्षण कर सुविधाओं से संबंधित आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नवनिर्मित आवास एवं पूरे आवासीय परिसर के सभी कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूरे कर लिए जाएं ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा। नंगे पांव विधानसभा पहुंचे जयराम महतो, चौखट पट्टे का माथा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इसके बाद कार्यवाही को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार विधानसभा पहुंचे जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने इस दौरान खास अंदाज में एंट्री ली। जयराम नंगे पांव विधानसभा पहुंचे, सदन की चौखट पर माथा टेका। इसके बाद वह अंदर दाखिल हुए। विधानसभा में जाने से पहले जेल कैंप के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने कहा है कि भारत आस्था का देश है। किसी की आस्था मंदिर में है तो किसी की मस्जिद में, किसी की आस्था गिरजाघर में है तो किसी की गुरुद्वारा में है। उन्होंने कहा है कि इस देश में 70% किसान हैं। देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान पर और एक नज़र रखना लाल किला के मचान पर।
जयराम महतो ने कहा है कि लाल किला के मचान का आशय है लोकतंत्र के मंदिर से, लोकसभा और विधानसभा से यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है। हम मंदिर या मस्जिद में जूता चप्पल खोलकर पूरी आस्था से उसमें प्रवेश करते हैं। करोड़ों लोग की आस्था झारखंड विधानसभा से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का यह मंदिर किसी धार्मिक स्थल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आस्था के केंद्र में पहली बार दाखिल होने जा रहा हूँ। लाखों लोग की उम्मीदों को लेकर मैं विधानसभा में जा रहा हूं। इधर सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद बारी बारी से सभी विधायकों ने शपथ ली। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने सदन में अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार ने नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का फैसला लिया है। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में फिर जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, खेतों में लगी फसलों को रौंदा, किसानों को लाखों का नुकसान। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एक सप्ताह के अंदर हाथियों ने चौथी बार इलाके में कहर बरपाया है। हाथियों ने खेतों में लहलहा रही फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। साथ ही हाथियों ने एक होटल और एक खपरेल मकान को भी ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा एक चापाकल को भी उखाड़ दिया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार जंगली हाथी रविवार रात्रि प्रखंड के विभिन्न गांव में प्रवेश कर गए और लगभग 40 किसानों के खेतों में लगी गेहूं, गन्ना, धान, सरसों आदि की फसलों को रौंद दिया। हाथियों के इस कहर से किसानों को 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। अटका पूर्वी के मुखिया संतोष प्रसाद और जीप सदस्य दुर्गेश कुमार ने वन विभाग से हाथी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही हाथियों को इलाके से खदेड़ने का भी आग्रह किया है। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद सीओ मुरारी नायक ने सोमवार को प्रभावित गांव पहुंचकर जायजा लिया। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में लगाई आग, सड़क जाम। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और महेशपुर पाकुड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक ना सुनी और सड़क जाम करते रहे। मिली जानकारी के अनुसार जगदीशपुर गांव निवासी 17 वर्षीय बिट्टू टुड्डू अपने खेत से धान लाने जा रहा था। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन समेत आसपास के ग्रामीण पहुंचे और बिट्टू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग डीआईजी पहुंचे टंडवा, कहा पुलिस सभी ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा करे सुनिश्चित। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर सोमवार को चतरा जिले के टंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चतरा एसपी विकास पांडे, एसडीपीओ और आईजी के साथ चतरा जिले में लंबित नक्सल मामलों की समीक्षा की। आगजनी और गोलीबारी के मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने चतरा पुलिस को सभी ट्रांसपोर्टरों ठेकेदारों के साथ बैठक करने और उनकी सुरक्षा संबंधित चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन नवनिर्वाचित विधायकों का दिखा अलग अंदाज। कोई दंडवत तो किसी ने नंगे पांव सदन में किया प्रवेश। झारखंड विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। 9 से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में शामिल होने पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। वही झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने राज्य में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई। मंत्रियों और विधायकों ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम करेगी। वही विपक्ष के विधायकों ने कहा है कि वह सदन में जनता की आवाज बनेगी। सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहली बार विधानसभा पहुंची जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा दास ने सदन की सीढ़ी को दंडवत प्रणाम कर विधानसभा में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का विकास है। वही रामगढ़ से एक बार फिर विधायक बनने में सफल रही कांग्रेस नेत्री ममता देवी ने कहा है कि क्षेत्र की जनता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगी। वही शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे रामदास सोरेन ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार और उनका विशेष फोकस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर होगा। वही जेल कैंप के प्रमुख जयराम महतो भी पहली बार झारखंड विधानसभा के सत्र में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंगे पांव सदन में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वे जनता के मुद्दे सदन में उठाने का काम। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार की मंशा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया में छपी खबर के हवाले से सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग
जिनसे राज्य की नींव मजबूत होनी चाहिए, अब भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े होकर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ 2024 में अब तक 39 अधिकारियों को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं ईडी ने 2024 में 39.28 करोड़ रुपए नकद जब्त किए, जो 2022 के आंकड़े से लगभग दोगुना है। यह स्थिति सरकार और प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है। बार बार रिश्वत में पकड़े जाने वाले कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की सरकार की मंशा ही नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कितना शर्मनाक है कि जिन विभागों का कार्य आम जनता को राहत देना है, वे जनता की कड़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। सरकार की लचर नीतियों और कमजोर व्यवस्था ने भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रखी है। ऐसे में झारखंड का विकास एक सपना बनकर रह गया है। लातेहार में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा। लातेहार के बालूमाथ पांकी मार्ग पर सोमवार सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना हेरहंज थाना क्षेत्र के हुम्बू पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक की पहचान हेरहंज थाना क्षेत्र के हुम्बू गांव की हाटा टोंगरी टोला के रहने वाले हेमराज राम के बेटे नीरज कुमार उर्फ प्रमोद राम के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग आनन फानन में युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। यहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मृतक अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अनियंत्रित हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक पेड़ से टकराकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वही घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर देवघर में बमबाजी और फायरिंग से लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात बमबाजी की घटना हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मधुपुर एसडीपीओ और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। इधर देवघर में बमबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि रविवार की देर रात एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात लोग आए और अचानक लखना मोहल्ले में बम फेंकने लगे। लखना मोहल्ला के लोगों ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसके अलावा कौरा थाना क्षेत्र में भी गोलीबारी की घटना हुई है। लगातार 2 जगहों पर हुई गोलीबारी और बमबाजी से स्थानीय लोगों में दहशत है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। बोडाम में सड़क हादसा, युवक की मौत, अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, पत्नी और बेटी गंभीर। जमशेदपुर से सटे बोडाम थाना क्षेत्र के बंडी मोड़ के पास सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा तब हुआ जब बोडाम माधोपुर मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान पटमदा थाना क्षेत्र के गाड़ीग्राम गांव निवासी मंगल टुड्डू 35 वर्षीय के रूप में हुई है। मंगल बोडाम के राजाहाट स्थित ससुराल से घर लौट रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल महिला और बच्ची को गंभीर रूप में एमजीएम अस्पताल भेज दिया। राजस्व संग्रह पर जोर दीजिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही, अफसरों को बोले दीपक बिरवा। राजस्व, भूमि सुधार एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोमवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने विभागीय मंत्री के तौर पर पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दीपक बिरवा ने पदभार ग्रहण करने के उपरांत सबसे पहले भू राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कार्य में शिथिलता नहीं बरती जाए। दीपक बिरवा ने विभागीय पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने का निर्देश। बीसीसीएल, सीसीएल, रेलवे और इन केंद्रीय संस्थानों से हेमंत सरकार वसूलेगी बकाया 200 करोड़ का होल्डिंग टैक्स। झारखंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल और रेलवे आदि आते हैं। राज्य सरकार इनसे बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगी। इसके लिए सभी निकायों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन संस्थानों के पास लगभग 200 करोड़ रुपए तक का होल्डिंग टैक्स बकाया। नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईडी बम बरामद। चाईबासा पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को टोंटो थाना क्षेत्र के चिड़िया बेड़ा स्थित जंगल क्षेत्र से पुलिस ने एक आईडी बम बरामद किया है। कोल्हान के क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिश्र बेसरा, अनमोल, मोच्छू, चमन,
कांडे, अजय महतो, सागिन, अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। इसी सूचना पर चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के द्वारा एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। बरामद आईडी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया है। रांची डीसी के आदेश पर जिले के प्रखंडों में की गई अलाव की व्यवस्था। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा रांची जिला में बढ़ती ठंड को देखते हुए रांची शहर अंतर्गत एवं सभी प्रखंडों सभी जगह अलाव की व्यवस्था कराने को लेकर संबंधित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से रांची के जिला के विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। भजंत्री द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ठंड से लोगों का बचाव हो सके। साथ ही उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि ठंड को देखते हुए सभी ठंड से अपना बचाव करें। सदन में सही वक्त पर उठाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की घटती आबादी गंभीर सामाजिक मुद्दा है। विधानसभा में सही समय पर यह मुद्दा उठाया जाएगा। सोमवार को झारखंड विधानसभा परिसर में विशेष सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा है कि अभी तो सदन की शुरुआत हुई है, 4 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित है, आगे हम राज्य हित के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मिले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। एनटीपीसी के मुद्दे पर हुई चर्चा। सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूर्व मंत्री साहब बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने मुलाकात की और उन्हें झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बड़कागांव विधानसभा के सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापन की समस्या को उनके समक्ष रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से विस्थापन आयोग गठन करने का आग्रह किया। साथ ही हजारीबाग उपायुक्त की मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि एनटीपीसी से 60 गांठ कर और कंपनी से मोटा कमीशन लेकर हजारीबाग उपायुक्त बड़कागांव विधानसभा की जनता का शोषण कर रही है। कई जगहों का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि ग्रामीणों को बिना मुआवजा दिए सड़कों का निर्माण कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अहम रोल हजारीबाग उपायुक्त का भी है, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा उपायुक्त हजारीबाग को सूचना देने के बावजूद भी कंपनी पर कार्रवाई नहीं करना यह साफ दर्शाता है कि कंपनी के साथ उपायुक्त की कितनी हमदर्दी है। वही इन विषयों को मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता पूर्वक सुना और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। शेरदिल सोरेन बरकरार, आसामी, गुजराती, भोपाली सभी फरार। रांची में लगा ये पोस्टर बना चर्चा का विषय। राजधानी रांची में इन दिनों एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। चौक चौराहों पर एक बेनाम पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर की चर्चा अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से होने लगी है। हेमंत सोरेन के समर्थकों ने इस बेनाम पोस्टर के जरिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पोस्टर पर लिखा हुआ है, झारखंडी सपूत शेरदिल सोरेन बरकरार, आसामी, गुजराती, भोपाली सभी फरार। दरअसल ये पोस्टर रांची के मुख्य चौक चौराहों पर लगाए गए हैं, जहां से सभी विधायक और मंत्री गुजरते हैं। गौरतलब है कि इस पोस्टर में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर आसामी, गुजराती और भोपाली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची के स्कूल कॉलेज की 100 मीटर की परिधि साइलेंस जोन घोषित। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित की गई है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या थाना में करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है एवं किसी प्रकार का लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। पलामू में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। पांकी प्रखंड के रतनपुर पंचायत के कुशाहा 0 सलाम देरी गांव में रविवार रात करीब 11 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से कन्हैया भूइयां के घर में अचानक आग लग गई। आग लगी में शादी के लिए घर में रखे 40,000 रुपए समेत 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आग लगी से पूरा घर जलकर राख हो गया। इस घटना में 3 बकरियां जिंदा जल गई। इसके अलावा घर में रखे 3 साइकिल, डीजल पंप, 5 से 6 क्विंटल धान, 10 से 12 क्विंटल मक्का समेत 30 से 40,000 रुपए नगद, कपड़े, खाने पीने का सामान और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरह से राख हो गए। जमीन का सारा दस्तावेज भी आग से जल गया। बताया जाता है कि घटना की रात कन्हैया अपने 3 बच्चों के साथ सोए हुए थे। इसी बीच करीब रात 11 बजे बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से घर में आग लगी।
इसी तरह सभी ने अपनी जान बचाई। उन्होंने बाहर निकलकर शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पा सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में गिरिडीह में धरना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़े अत्याचार को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार लोग इन घटनाओं पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को गिरिडीह में भी सर्व सनातन समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में भाजपा नेता समेत हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। धरना प्रदर्शन शहर के जेपी चौक पर किया गया। बताया गया कि धरना प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने समाहरणालय गए और फिर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान धरनार्थियों ने कहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। जिस इस्कॉन संस्था ने 1970 में वहां के लोग की मदद की, आज उस संस्था के संत को जेल में डाल दिया गया है। मंदिर मठ पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। इसी का विरोध किया जा रहा है। अनुयायियों ने कहा है कि सनातन समाज एकजुट हो और ऐसी ताकतों को हराने का काम करे। इधर धरना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। धरना स्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कृषि विभाग के सिस्टम को करेंगे दुरुस्त। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लौटाएंगे चमक और कोऑपरेटिव को बनाएंगे असरदार। शिल्पी नेहा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री के तौर पर शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, बंधु तिर्की, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सहित कई अन्य ने भी इस दौरान शिल्पी को बधाई दी। मौके पर शिल्पी नेहा ने कांग्रेस के लीडरों और सीएम हेमंत सोरेन के प्रति कृषि मंत्री का दायित्व प्रदान किए जाने पर आभार जताया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस पद के लिए गौरव भी है। राज्य में 70% लोग अब भी खेती कार्यों से जुड़े हैं। विभाग को और बेहतर करने का प्रयास होगा। इसके सिस्टम को व्यवस्थित करना होगा। सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर काम होगा। इससे सुखाड़ और पलायन की चुनौती को भी रोका जा सकेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय प्रभार संभाला। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाएंगे बड़ा बदलाव। मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें वे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो सोच लेकर वे इस विभाग में आए हैं उसे हर हाल में साकार करने और पूरा करने का प्रयास करेंगे। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की। उम्मीद जताई कि इससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। उनकी दूरदर्शी योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, सेवाओं का विस्तार करने और स्वास्थ्य सेवा की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। राज्यपाल ने आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट से की समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आईआईटी धनबाद के 99वें स्थापना दिवस समारोह को सोमवार को संबोधित किया। कहा कि यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा के मूल्यों को साकार किया है। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1926 में खनन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य की गई थी। यह संस्थान देश के शैक्षिक व औद्योगिक विकास का दर्पण है और आज यह अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। खराब मौसम के कारण दिल्ली से रांची के एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रद्द। एयरपोर्ट पर हंगामा। दिल्ली से रांची के लिए सोमवार शाम 4 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। उड़ान रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर रांची जाने के लिए इकट्ठा हुए यात्री फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद हंगामा करने लगे। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे वे एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हुए। ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट डिजायर ने बाइक में मारी टक्कर, फिर 100 मीटर दूर खेत में जाकर पलटी मारी। तेज रफ्तार और जल्दबाजी के चक्कर में सोमवार को गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित इरोडी थाना इलाके के सिबोडी में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में पहले स्विफ्ट डिजायर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। इसके बाद चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार के कारण स्विफ्ट डिजायर पलटते हुए 100 मीटर दूर खेत में जाकर गिरी। घटना के बाद बाइक सवार जमुआ थाना क्षेत्र के हरिला का रहने वाला भीखन यादव व छोटू यादव और स्विफ्ट डिजायर में सवार तीसरी थाना इलाके के खिजरी का साकेत कुमार और शिवम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायलों को जमुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचाया गया। घटना में स्विफ्ट डिजायर वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर दिया गया। कथित बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, 4 फरवरी को होगी अगली बहस। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि इस पर आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 4 फरवरी 2025 तय कर दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित सुनवाई हो रही है। पलामू में अंधविश्वास ने ली बच्चे की जान, 5 दिन पहले बीमारी से मरा बेटा, नाराज महिला ने गोतनी के बेटे की गला दबाकर कर दी हत्या। अंधविश्वास के चक्कर में पलामू में एक बार फिर मासूम की हत्या कर दी गई है। घटना पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव की है, जहां एक महिला का बच्चा बीमारी से मर गया तो उसने ओझा की बातों में आकर गोतनी के 8 साल के बेटे को मार डाला। मासूम की हत्या करने वाली रिश्ते में चाची है। हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बच्चे का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बाबा बैद्यनाथ की शिवलिंग से छेड़छाड़, बिना इजाजत शिवलिंग और अर्घा की हुई मरम्मत, देवघर डीसी ने दिए जांच के आदेश। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग और अर्घा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा की है। इसमें नजर आ रहा है कि शिवलिंग और अर्घा के आसपास सीमेंट का लेप जैसा कुछ लगा है। इस तस्वीर ने इलाके में बवाल मचा दिया है। चर्चा का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग से किसने छेड़छाड़ की है। इस बात का संज्ञान लेते हुए देवघर डीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सांसद ने लिखा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ तथा 51 शक्तिपीठों में से एक हृदय पीठ देवघर में झारखंड सरकार का यह अनर्थ शिवलिंग पर सीमेंट धार्मिक आस्था पर कांग्रेस सरकार का सीधा प्रहार है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा मंदिर के गर्भगृह में किए गए कार्यों से जुड़े मामलों को संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रभारी को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लैंड स्कैम, पूर्व डीसी छविरंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी। चेसायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। सरायकेला खारसवां जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, आज लगेगा रोजगार मेला। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए जिला नियोजनालय एक बार फिर शिविर का आयोजन कर रहा है। मॉडल करियर सेंटर सह जिला नियोजनालय सरायकेला के परिसर में आज 10 दिसंबर को रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। रोजगार शिविर में 18 से 35 वर्ष तक के 10वीं ITI एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। शिविर का आयोजन 10 बजे से होगा। इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो ने बताया कि रोजगार शिविर में नियोजन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। उक्त शिविर में जिले की प्रतिष्ठित संस्था जो है टैलेंट नेक्सा सर्विस व युवा शक्ति फाउंडेशन द्वारा सरायकेला खारसवां और जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, इस दिन होगी अंतिम सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 9 जनवरी तक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 9 जनवरी को ही न्यायालय अंतिम सुनवाई करेगी। जानकारी हो कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। इस सुनवाई में निशिकांत दुबे की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान और शिवानी जालुका ने बहस की। बता दें कि यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से संबंधित है। इसमें शिवदत्त शर्मा नाम के व्यक्ति ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाया था और प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी को रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना हुआ आसान, केवल इस बात का रखना होगा ध्यान। झारखंड में हेमंत सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। इससे अब राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना काफी आसान हो गया है। इसके लिए केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें कि अपना निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नगर निगम के अंतर्गत कम से कम 5 एकड़ जमीन और नगर निगम सीमा से बाहर कम से कम 15 एकड़ जमीन होना जरूरी है। इसके अलावा जमीन का दखल या पट्टा कम से कम 30 साल के लीज पर होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही जमीन का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में नहीं करना होगा।
ऐसी जमीन की स्थापना के लिए लोन लेने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी विधि, वित्तीय सहायता या बैंक इत्यादि के सामने गिरवी नहीं रखनी जाएगी। इन सभी के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में भूमि के लिए 10 करोड़ रुपए और नगर निगम के बाहर की जमीन के लिए 7 करोड़ रुपए का निधि रखना अनिवार्य होगा।